आज हम जंक्शन फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। जंक्शन कैपेसिटेंस, फॉरवर्ड बायस कंडीशन या सिंपल कैपेसिटेंस, फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो उसके पहले हम जान लेते हैं कैपेसिटेंस से कैपेसिटर क्या होते हैं। तो हम सब जानते हैं कि कैपेसिटर क्या होते हैं। कैपेसिटर इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कैपेसिटर्स स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज in the form of electric field। ये कैपेसिटर्स का काम होता है कि ये चार्ज को स्टोर करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में। तो इसके लिए इसमें क्या होता है, इसमें दो कंडक्टिंग प्लेट्स होती हैं। दो कंडक्टिंग प्लेट्स होती हैं और इन कंडक्टिंग प्लेट्स के बीच में कोई डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल या इंसुलेटर होता है। डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल या इंसुलेटर होता है। तो ये जो प्लेट है, दिस प्लेट इज एबल टू स्टोर चार्जेज, दीज टू प्लेट्स। तो ये कंडक्टिंग प्लेट्स हैं। इट मीन्स जब आप इसको सप्लाई देंगे तो यहाँ पर क्या होंगे, चार्ज कैरियर्स आके डिपॉजिट होंगे, इकट्ठा होंगे, और यहाँ पर भी चार्ज कैरियर्स इकट्ठा होंगे। ये चार्ज कैरियर्स पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेज हैं, ये डिपेंड करता है आपने सप्लाई दी है। तो बेसिकली यहाँ पर चार्ज कैरियर्स इकट्ठा होंगे और उसके बाद ये चार्ज कैरियर्स क्या करेंगे, इसके बीच में, इन दोनों प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, कोई इंसुलेटर है जो कि चार्ज कैरियर्स के फ्लो को रोकता है। तो यहाँ से ये मूव नहीं कर पाएंगे प्लेट के बीच में से। तो अब क्या होगा कि ये चार्ज कैरियर्स स्टोर हो जाएंगे यहाँ पर। ओके, ये ट्रैप हो जाएंगे यहाँ पर। बेसिकली ये देखा जाए तो ये चार्ज कैरियर्स ट्रैप हो गए हैं इन कंडक्टिंग प्लेट्स में, और इस तरीके से यहाँ पर देखिए चार्ज स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और यही ये गुण ही इसका कहलाता है कैपेसिटेंस। ओके, ये कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड करता है, तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन A अपॉन D होता है, आप जानते हैं। तो A क्या है, A है प्लेट्स का एरिया और D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन दीज प्लेट्स। तो डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी, ये अगर D ज़्यादा होगा तो C बढ़ेगा, और एरिया, ये एरिया ज़्यादा होगा, D ज़्यादा होगा तो C कम होगा। ओके, तो और एरिया जितना ज़्यादा होगा प्लेट का उतना ही ज़्यादा, मतलब C इज़ प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ दीज प्लेट्स एंड C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन दीज प्लेट्स। तो जितना ज़्यादा इनके बीच का डिस्टेंस होगा उतना ही कम कैपेसिटेंस होगा, और एरिया जितना ज़्यादा होगा प्लेट्स का उतना ही ज़्यादा कैपेसिटेंस होगा। तो ये था कैपेसिटेंस के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारा जो पीएन जंक्शन डायोड है उसमें भी कैपेसिटेंस, वो भी एक कैपेसिटर की तरह काम कर सकता है। तो अगर हम रिवर्स बायस पीएन जंक्शन को देखें तो रिवर्स बायस के केस में कैपेसिटेंस देखते हैं। कैपेसिटेंस इन केस ऑफ रिवर्स बायस डायोड, कैपेसिटेंस इन केस ऑफ रिवर्स बायस डायोड। तो जब हम डायोड को रिवर्स बायस करते हैं तो उस केस में हमें जो कैपेसिटेंस मिलता है उसको कहते हैं हम ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। तो यहाँ पर पीएन जंक्शन डायोड में जो कैपेसिटेंस होता है वो दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। पीएन जंक्शन डायोड में कैपेसिटेंस को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम कहते हैं ट्रांजिशन कैपेसिटेंस, और दूसरे को कहते हैं डिफ्यूजन कैपेसिटेंस। ट्रांजिशन कैपेसिटेंस इसको CT से रिप्रेजेंट करते हैं, डिफ्यूजन कैपेसिटेंस को CD से रिप्रेजेंट करते हैं। और ट्रांजिशन कैपेसिटेंस किस केस में पाया जाता है, जब हम डायोड को रिवर्स बायस करते हैं तो रिवर्स बायस केस में ट्रांजिशन कैपेसिटेंस पाया जाता है। और
डिफ्यूजन कैपेसिटेंस जब फॉरवर्ड बायस केस में हम बात करेंगे तो उस केस में जो कैपेसिटेंस होगा वो डिफ्यूजन कैपेसिटेंस होगा। तो आइए एक एक करके हम इनको देखते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रांजिशन कैपेसिटेंस पढ़ेंगे। ट्रांजिशन कैपेसिटेंस C इक्वल टू Q अपॉन V होता है, आप जानते हैं। तो जैसे जैसे वोल्टेज चेंज करेंगे तो उसके जब वोल्टेज चेंज करने पर चार्जेज में चेंज होता है तो समझ लीजिए कि वहाँ पर कैपेसिटेंस का गुण है। तो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस तो हम जानते हैं कि जब रिवर्स बायस किए होते हैं डायोड को तो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस CT ये रिवर्स बायस कंडीशन में पाया जाता है डायोड में। तो जब हम डायोड को रिवर्स बायस किए होते हैं, मतलब सपोज ये P है, ये N है, तो P को नेगेटिव से जोड़ेंगे और N को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। और यहाँ पर आपका ढेर सारे मोबाइल आयंस होंगे, P में नेगेटिव मोबाइल आयंस होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं P में नेगेटिव मोबाइल आयंस हैं और N साइड में पॉजिटिव मोबाइल आयंस इकट्ठा होते हैं, इसको कहते हैं डिप्लीशन लेयर। तो और यहाँ पर इसके ये यहाँ पर कोई चार्ज कैरियर्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो आप चार्ज कैरियर्स नहीं है तो इसको आप कंसीडर कर सकते हैं एज अ इंसुलेटिंग मटेरियल, या फिर इसको आप एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की तरह कंसीडर कर सकते हैं कैपेसिटर केस में, डाइलेक्ट्रिक। और इसके दोनों तरफ आप जानते हैं चार्ज कैरियर्स होते हैं, इधर होल्स होते हैं ढेर सारे, ओके, दीज आर चार्ज कैरियर्स, और इधर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। और जैसे हम रिवर्स बायस वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो आप जानते हैं कि ये बढ़ जाता है, बैरियर पोटेंशियल या डिप्लीशन लेयर की वैल्यू ये बढ़ जाता है। तो आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो चार्जेस चेंज हो रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज, इट मीन्स यहाँ पर एक कैपेसिटेंस की प्रॉपर्टी है जहाँ पर ये जो कैपेसिटर की प्लेट्स का काम कर रहे हैं वो ये रीजन्स काम कर रहे हैं, P साइड के जो रीजन्स हैं और N साइड के रीजन्स हैं ये प्लेट की तरह काम कर रहे हैं, और यहाँ पर ये काम कर रहा है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की तरह। इसलिए ये एक रिवर्स बायस कंडीशन में ये एक कैपेसिटर की तरह एक चार्ज स्टोरेज की का काम कर सकता है या काम करता है। और इसमें जब वोल्टेज को बढ़ाते हैं, वोल्टेज को बढ़ाने पर ये विड्थ बढ़ जाती है। विड्थ बढ़ गई मतलब D बढ़ गया, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। तो आप सीधी सी बात है, अगर वोल्टेज बढ़ाएंगे तो प्लेट्स का एरिया कम हो जाएगा, तो C इक्वल टू एप्सिलॉन A अपॉन D से, तो एरिया कम हो गया और D बढ़ गया, तो सीधी सी बात है कि कैपेसिटेंस इसका कम होगा। तो जैसे जैसे आप वोल्टेज को, रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाएंगे वो इसका कैपेसिटेंस कम होगा। और ये जो कैपेसिटेंस होता है रिवर्स बायस के केस में, इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। इसके और भी नाम हैं, इसको हम डिप्लीशन रीजन कैपेसिटेंस भी कहते हैं, डिप्लीशन रीजन कैपेसिटेंस, जंक्शन कैपेसिटेंस भी कहते हैं, या फिर हम इसको बैरियर कैपेसिटेंस भी कहते हैं, या फिर ट्रांजिशन कैपेसिटेंस कहते हैं। तो ये रिवर्स बायस में एग्जिस्ट करता है, इसको CT से रिप्रेजेंट करते हैं। CT को हम CT इज एक्सप्रेस्ड एज DQ अपॉन DV। CT जहाँ ट्रांजिशन कैपेसिटेंस है, और DV क्या है, DV है चेंज इन इलेक्ट्रिक चार्ज, चेंज इन वोल्टेज, चेंज इन इलेक्ट्रिक चार्ज, चेंज इन इलेक्ट्रिक चार्ज किस वजह से, ड्यू टू चेंज इन वोल्टेज। ओके, फॉरवर्ड बायस में भी ये ट्रांजिशन कैपेसिटेंस पाया जाता है, बट इसकी वैल्यू बहुत कम होती है तो इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में सिर्फ हम जो पाया जाता है, जिस कैपेसिटेंस को हमें पढ़ना है, उसको कहते हैं डिफ्यूजन कैपेसिटेंस। डिफ्यूजन कैपेसिटेंस फॉरवर्ड बायस केस में पाया जाता है। तो ये फॉरवर्ड बायस कंडीशन में जो कैपेसिटेंस पाया जाता है उसे डिफ्यूजन कैपेसिटेंस या स्टोरेज कैपेसिटेंस कहते हैं, इसे CD से रिप्रेजेंट करते हैं। ये फॉरवर्ड बायस केस में पाया जाता है, ये कंसीडर किया गया है एक PN जंक्शन जिसको हमने फॉरवर्ड बायस किया हुआ है। और यहाँ पर देखिए P साइड में होल्स मेजॉरिटी में है, यहाँ पर N साइड में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में है, होल्स में माइनॉरिटी में है, यहाँ इमोबाइल आयंस है। अब जब हम इसको फॉरवर्ड बायस करते हैं तो क्या होता है, ये होल्स
जंक्शन को क्रॉस करके इस साइड एन रीजन में जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स इस रीजन में जाते हैं। तो एक बात ध्यान दीजिए कि जब होल इस रीजन में जाएंगे तो यहाँ पर ये होल्स माइनॉरिटी होंगे या मेजॉरिटी। यहाँ पर होल्स माइनॉरिटी में है, इसलिए व्हेन दे रीच, ये मेजॉरिटी कैरियर्स जब एन रीजन पहुँचते हैं तो ये हो जाते हैं ये माइनॉरिटी कैरियर्स, और इसी तरीके से ये भी यहाँ पहुँचता है तो ये एक माइनॉरिटी कैरियर वहाँ पर होता है। रिकॉम्बिनेशन, अब ये देखिए ये क्या करता है, ये होल इलेक्ट्रॉन से रिकम्बाइन करता है, लेकिन रिकॉम्बिनेशन से थोड़ा पहले देखा जाए तो यहाँ पर जब ये चार्ज कैरियर्स एक जंक्शन को क्रॉस करते हैं तो ये बैरियर पोटेंशियल के पास इनका एक्यूमुलेशन होता है, ये स्टोर होते हैं थोड़ी देर के लिए रिकॉम्बिनेशन से पहले। इधर होल्स और इधर इलेक्ट्रॉन्स दोनों जंक्शन के दोनों ओर एक्यूमुलेट होते हैं, जिसके कारण यहाँ पर देखिए चार्ज का एक्यूमुलेशन है, बीच में ये जो बैरियर पोटेंशियल है, इसलिए यहाँ पर भी एक कैपेसिटेंस पाया जाता है जिसे हम डिफ्यूजन कैपेसिटेंस या स्टोरेज कैपेसिटेंस कहते हैं। ओके, तो जब फॉरवर्ड बायस कंडीशन में चार्ज कैरियर्स मूव करते हैं तो यहाँ पर चार्जेस का एक्यूमुलेशन होता है दोनों साइड पर, बैरियर पोटेंशियल के दोनों साइड अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज एक्यूमुलेट होते हैं, इकट्ठा होते हैं बिफोर दे रिकॉम्बाइन, रिकॉम्बिनेशन से पहले। इस तरीके से बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर चार्जेज इकट्ठा होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर चार्ज का एक्यूमुलेशन है, और इस तरीके से ये एक कैपेसिटर, यहाँ पर एक कैपेसिटेंस पाया जाता है फॉरवर्ड बायस केस में, जिसको हम कहते हैं डिफ्यूजन कैपेसिटेंस या स्टोरेज कैपेसिटेंस। यहाँ पर एक चीज़ और ये है कि जब इस वोल्टेज को, जैसे पिछले केस में वोल्टेज बढ़ा रहे थे तो कैपेसिटेंस कम हो रहा था, लेकिन यहाँ पर वोल्टेज बढ़ाने पर चार्जेस का एक्यूमुलेशन ज़्यादा होगा, चार्ज का एक्यूमुलेशन ज़्यादा होगा, साथ साथ डिप्लीशन रीजन भी कम होगा। तो डिप्लीशन रीजन कम होगा इट मीन्स डी कम होगा, और चार्ज का एक्यूमुलेशन ज़्यादा होगा, एरिया कम होगा, इट मीन्स जब हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो यहाँ पर डिफ्यूजन कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ेगी, जबकि पिछले वाले केस में ऐसा नहीं था। पिछले वाले केस में CT कम होता था जब हम वोल्टेज को बढ़ाते थे। ओके, रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाते थे, यहाँ रिवर्स वोल्टेज है, यहाँ ये फॉरवर्ड वोल्टेज है, तो फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ाने पर CD भी आपका बढ़ेगा। CD जो आपका है ये रेंज करता है, ये नैनो फैरेड से माइक्रो फैरेड के बीच में इसका रेंज होता है। इसको CD इक्वल टू, इसको भी हम dQ/dV से रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ dV क्या है, dV है चेंज इन अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस डायोड, चेंज इन वोल्टेज अक्रॉस डायोड, चेंज इन वोल्टेज अक्रॉस डायोड, डायोड के अक्रॉस वोल्टेज चेंज होने पर चेंज इन नंबर ऑफ मैग्नेटिक कैरियर्स स्टोर्ड आउटसाइड द डिप्लीशन रीजन, चेंज इन, अब इसको चेंज करने से चेंज इन नंबर ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स। माइनॉरिटी कैरियर हम क्यों बोल रहे हैं आप लोग समझ रहे होंगे कि यहाँ पर ये माइनॉरिटी कैरियर होते हैं जब ये मूव करते हैं। चेंज इन नंबर ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स स्टोर्ड आउटसाइड डिप्लीशन रीजन। तो चीज़ वही है, तो जब यहाँ पर हम वोल्टेज चेंज करते हैं तो चार्जेस चेंज होना, तो जिसके द्वारा हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। वोल्टेज चेंज होने से चार्ज चेंज होता है, तो वहाँ कैपेसिटेंस एग्जिस्ट करता है। तो इस तरीके से ये दो था, डिफ्यूजन कैपेसिटेंस या स्टोरेज कैपेसिटेंस जो फॉरवर्ड बायस में एग्जिस्ट करता है, और दूसरा था ट्रांजिशन कैपेसिटेंस या जंक्शन कैपेसिटेंस जो कि रिवर्स बायस में एग्जिस्ट था। थैंक यू।